गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो है हार्डनेस और हार्ड वाटर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हार्ड वाटर होता क्या है। व्हाट इज हार्ड वाटर? द वाटर विच कैन नॉट इजीली प्रोड्यूस लेथर विथ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अर्थात जो जल या जो वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कठोर जल या हार्ड वाटर। ठीक है। और हार्डनेस क्या हुई? द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। साबुन को सोखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसकी हार्डनेस बोलते हैं। ये तो था जनरल डिफिनेशन, लेकिन साइंस की भाषा में अगर हम इसको डिफाइन करें तो कहेंगे द वाटर इन विच साल्ट आर प्रेजेंट इज नोन एज हार्ड वाटर। अर्थात जिस पानी में या जिस वाटर में हमें साल्ट मिलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। साल्ट मीन्स केटॉन्स एंड एनॉइंस। केटॉन्स मीन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, और एनॉइंस मीन्स क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स। तो कौन सा साल्ट प्रेजेंट होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सब सारे साल्ट जो है हमें मिलेंगे। और हार्डनेस किसे कहेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्ड वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है। तो इस तरह हम जो है हार्डनेस की डिफिनेशन हुई। अब हम बात करेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। नंबर वन, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स of metals, means calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, and it can be removed by boiling of water। अगर पानी को हम उबाल दें तो ये इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उसके बॉटम में जो है हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? पानी को उबालने से हम इसको दूर कर सकते हैं। और दूसरी टाइप की जो हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस, इट कैन नॉट बी रिमूव बाई बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो कौन सा साल्ट मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और इसको हम अगर रिमूव करना चाहें तो हमको दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, या आयन एक्सचेंज प्रोसेस के माध्यम से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारा हार्डनेस और हार्ड वाटर। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है ये हार्डनेस पे ही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट M/100 EDTA सॉल्यूशन यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी एज एन इंटरनल इंडिकेटर। हमें हार्डनेस निकालनी है। हमारा जो नॉन सोल्यूशन में बताया था हमेशा टाइट्रेशन दो सोल्यूशन के बीच में होता है। तो हमारा नॉन सोल्यूशन क्या है? M/100 EDTA, और अननोन सोल्यूशन है वाटर सैंपल। ठीक है, वाटर सैंपल दिया हुआ है, और इंडिकेटर जो है इरियोक्रोम ब्लैक टी है, इंटरनल इंडिकेटर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है और हमें निकालना है। ठीक है। हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड क्या है? ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, वाश वाटर और मेजरिंग सिलेंडर एक्सेट्रा। ये सब हमें हमारे ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा जो केमिकल रिक्वायर्ड है M/100 EDTA, M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, इरियोक्रोम ब्लैक टी एंड बफर सोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये चीज हमें चाहिए, हमारा जो है केमिकल्स हैं। देखिए, एक चीज बता दें कि टाइट्रेशन करने से पहले देखिए ये जो है इसको कह सकते हैं कि डबल टाइट्रेशन, क्योंकि जो इसमें हमने M/100 EDTA सोल्यूशन बनाते हैं तो EDTA का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन। EDTA का जो है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक
एसिड, ठीक है। ये है EDTA का फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसे डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA बोलते हैं, डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA। इसका फॉर्मूला है Na2C10H40OH N2 2H2। इसका फॉर्मूला है Na2C10H40OH N2 2H2। इसको डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA भी कहें, ठीक है। ये जो है डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA। देखिए ये जो सोल्यूशन तैयार किए जाते हैं जैसे M/100 EDTA सोल्यूशन, M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, तो ये नो सोल्यूशन, ये क्या है, नो सोल्यूशन है। तो जब इसको तैयार किए जाते हैं तो इसमें ये कहना कि ये बिल्कुल 100% M/100 EDTA या M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन है, ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर हम लोग वे करते हैं, ये ह्यूमन एरर भी हो सकती है, वे करने में भी कोई गलती हो गई हो। तो इस तरह जो है कहना कि एग्जैक्ट जो है M/100 EDTA सोल्यूशन बना है या M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन बना है, एग्जैक्ट ये सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, देखा इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये हमने टेबल बनाया है, ये बताएंगे, इसके पहले हम रिएक्शन बता देते हैं। तो इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, अभी हम बताते हैं। इसके पहले देखिए थ्योरी इसकी क्या है, व्हेन वी ऐड M/100 EDTA सॉल्यूशन टू द वाटर सैंपल द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। जब हम EDTA को वाटर सैंपल मिलाते हैं तो वाटर सैंपल में क्या होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम मेटल्स होंगे। तो इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ क्या बनाते हैं, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वाइन रेड का, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वाइन रेड का। और ये जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू कलर, देख रहे हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, ब्लू कलर का। तो वाइन रेड से क्या होता है, ये ब्लू कलर जो है हमें मिलता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स का। और इस टाइटेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, राइट। तो ये तो था रिएक्शन। अब हम समझ लें इसको जो है स्टैंडर्डाइज में पढ़ें। तो फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सोल्यूशन हम एक सोल्यूशन और तैयार करते हैं M/100 कैल्शियम कार्बोनेट, देख रहे हैं ना, M/100 कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों सोल्यूशन को, ये दोनों सोल्यूशन नोन है, इनको एक दूसरे से टाइटेट करा करके स्टैंडर्डाइज करते हैं या सत्यापित या कह सकते हैं प्रमाणित करते हैं, ठीक है। तो जब एक दूसरे से टाइटेट करेंगे तो टाइटेट करने के लिए देखिए हमने बनाया टेबल, वॉल्यूम ऑफ M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन 25 ml लेंगे, इसमें 3 रीडिंग लेंगे 1 2 3 और हर बार 25 ml लेंगे, तीनों बार 25 ml। उसके बाद इसको टाइट्रेट कराएंगे जिससे M/100 EDTA से, और इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल हमारा कितना हमने EDTA यूज किया है इसको नोट कर लेंगे। तो इसमें से 2 रीडिंग जो सेम होगी इसमें से लेंगे। इसी तरह ड्यूरेट रीडिंग फॉर वाटर सैंपल के साथ करेंगे, इसमें भी 3 रीडिंग लेंगे 1 2 3, इसको भी 25 ml लेंगे, इसको भी 25 ml लेंगे, इसको भी 25 ml लेंगे, इसको भी 3 रीडिंग लेंगे। और इसी तरह इनिशियल फाइनल रीडिंग लेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो कितना हमने EDTA इस्तेमाल किया है ये V2 निकाल लेंगे। तो इससे V1 V2 निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन द्वारा हम इसको कैलकुलेट करके कितना हमने जो है इसका हार्डनेस है ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम आप लोग को करके दिखाएंगे, इसको समझ लीजिए कैसे करते हैं। आइए हम लोग जो है आज जो है हार्डनेस निकालते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर्स था ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर, ये सब जो है हमको डिस्टिल वाटर से साफ करना है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर्स अगर साफ नहीं होगा तो हमारी रीडिंग सही नहीं है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि डिस्टिल वाटर से हम इस सारे ऑपरेटर्स को साफ करें। साफ करने का जो तरीका है हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया है, ठीक है।
तो आप लोग उसी तरह आप क्या करेंगे, पहले आप लोग इसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि M/100 की सोल्यूशन है, देख रहे हैं, इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक दूसरा नया सोल्यूशन है हमारे पास, M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, देख रहे हैं, इसके साथ टाइट्रेट करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट में हम M/100 EDTA भर लेंगे। साफ करने की यूनिट साफ करने के बाद इस तरह बीकर में निकालेंगे M/100 EDTA सोल्यूशन, ये निकाल लिया और इसको जो है यूरेट में फनेल की सहायता से भरें। देख रहे हैं, ये फनेल लगाया। फनेल लगाने के बाद धीरे धीरे हम यूरेट में M/100 EDTA सोल्यूशन भरेंगे। धीरे धीरे यूरेट में भर रहा है, नजर यूरेट पे ही रखेंगे और 0 से थोड़ा ऊपर भरिए। ठीक है, ये भर लिया। भरने के बाद आप फनेल निकाल लेंगे, फनेल निकाल देंगे और उसके बाद इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, ये 0 पे दिया है। इस तरह यूरेट में क्या आ गया, M/100 EDTA, यूरेट में M/100 EDTA भर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो है दूसरा नया सोल्यूशन है M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, इसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। देख रहे हैं, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें लेंगे। ये पिपेट है, ठीक है, इसमें मार्क पड़ा हुआ है पिपेट तक। पिपेट में 25 ml नाप लेंगे। देख रहे हैं, 25 ml इस पर लिखा हुआ है, ये 25 ml लिखा हुआ है। इस तरह इसको पिपेट आउट कर लेंगे। ये आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, इसको हम पिपेट आउट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पिपेट पंप है, इसकी सहायता से धीरे धीरे इसको हम चलाएंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है पिपेट में जा रहा है। मार्क तक भरना है, ये मार्क पड़ा हुआ इसके ऊपर, ये आपका मार्क पड़ा हुआ है, साफ दिखाई पड़ रहा है ये मार्क। इस मार्क तक भरेंगे, इस मार्क पे दिया है, इसको देख रहे हैं, इस मार्क पे दिया है और इसके लाने के बाद इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह हम ये दबाएंगे। इस तरह देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है कोनिकल फ्लास्क में आ गया और लास्ट में इसको दिखा। ठीक, तो इस तरह जो है हमने M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है अमोनिया बफर सोल्यूशन, देखना ना, अमोनिया बफर सोल्यूशन डालेंगे लगभग 2 ml। ठीक है, 2 ml अमोनिया बफर सोल्यूशन इसमें हमने डाल दिया। ये अमोनिया बफर सोल्यूशन, ये 2 ml डाल दिया। डालने के बाद देखिए, हम अमोनिया बफर सोल्यूशन इसलिए डालते हैं कि इसका जो pH है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसलिए जो है हम इसको डाल देते हैं, तो इससे जो है उसका फ्लक्चुएशन हो जाता है और इसका pH जो है 10 हो जाता है। तो अमोनिया बफर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच मेंटेन द pH वैल्यू ऑफ वाटर सैंपल टू अबाउट 10। तो अगर ये pH जब इसका 10 हो जाएगा तब क्या होगा, इसका जो एंड पॉइंट हमको मिलने में आसानी हो जाएगी। तो एंड पॉइंट जो है इसी को निकाल लीजिए। तो अमोनिया बफर सोल्यूशन में मिलाने के बाद देखिए, ये हमारा इंडिकेटर है, देख रहे हैं, ये यूरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर है। इसको जो है हम 1 ड्रॉप मिलाएंगे, देख रहे हैं, एक ड्रॉप हमने मिलाया। इसका कलर क्या है, देख रहे हैं, वाइन रेड आ रहा है, वाइन रेड कलर आ रही है, देख रहे हैं, वाइन रेड। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे, इसके नीचे रख देंगे और EDTA मिलाएंगे इसमें। EDTA मिलाएंगे और हमारी नजर जो है इसी को होनी चाहिए, क्योंकि इसका कलर जैसे ही वाइन रेड से ब्लू होगा हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, नजर हमारी इसी में रहनी चाहिए। जैसे इसका कलर वाइन रेड से ब्लू होगा हम इसको रोक देंगे।
नजर बिल्कुल नहीं हटानी है। ये लगभग लगभग चेंज हो गया है और ये वाइन रेड से ब्लू हो गया। देखो वाइन रेड से इसका कलर जो है ब्लू आ गया है, जैसे केरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल, ठीक उसी तरह ये जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन भी बोलते हैं। देख रहे हैं, इस तरह हमने इसकी रीडिंग निकाल ली। इसकी रीडिंग आ गई 25 पे। देख रहे हैं, इसकी रीडिंग हमने नोट कर ली। इनिशियल रीडिंग क्या थी 0, फाइनल रीडिंग 25, फाइनल माइनस इनिशियल 25, ये निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसको 0 तक भरेंगे। इसमें EDTA, इसमें EDTA फिर 0 तक भरा, फनल लगा करके इसको फिर 0 तक भरेंगे जैसे पहले भरा था। ठीक है, इसको फिर 0 पे लाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें फिर जो है M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में 25 mg का उत्तर लेंगे, जैसे पहले किया था। बाहर तक लेंगे, ये बाहर तक हमने ले लिया। इस तरह इसको दबाएंगे तो ये धीरे धीरे कोलिकल पास में चला जाएगा और लास्ट में इसको भी दबाएंगे। इस तरह जो है 25 ml आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें मिलाएंगे बफर सॉल्यूशन, जैसे पहले मिलाया था। ठीक है, 2 ml करीब बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो मिलकर नहीं मिलाया बफर सॉल्यूशन, देख लीजिए मिला दिया। अब इसमें 1 ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाएंगे। एक ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी मिला दिया। फिर उसी तरह इसको शेक करेंगे, देख रहे हैं, तो वाइन रेड फिर आ गया। ठीक है, दोबारा फिर रीडिंग लेंगे उसी तरह जैसे पहले लिया था। और साफ पेज हटा देना जिससे कि साफ दिखाई पड़े, और इस तरह इसको खोल दिया। और नज़र हमारी टोटल फास्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाइन कलर चेंज इनटू ब्लू कलर, वही हमारा एंड पॉइंट होगा और इसको हम रोक देंगे। नजर बिल्कुल नहीं हटानी है। इस तरह हम इसको शेक करते रहेंगे और इस पे नज़र रखते रहेंगे। जैसे ही वाइन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर, हमको ऐसे ही रोकना होगा। ये लगभग चेंज हो गया है, इसको हमने रोक दिया। इस तरह जो है लगभग चेंज हो गया। थोड़ा सा और मिलाएंगे, ब्लू हो जाना चाहिए थोड़ा सा।
इस तरह देख रहे ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया है। यही जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, देख रहे इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसकी रीडिंग भी वही आ गई, फिर 0 से स्टार्ट किया था, रीडिंग आई 25, तो फाइनल माइनस इनिशियल 25। इस तरह हम 3 बार करेंगे और तीनों बार रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। और उसमें से जो 2 रीडिंग सेम होगी या कंकॉर्डेंट होगी उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे, वो जाएगी हमारी B बार, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, फिर तीसरी बार जो है दूसरा रीडिंग लेंगे। अब हम इसको फिर 0 तक भर देंगे, BDT भरा, इसको फिर 0 बनाएंगे, इसको BDT भर दिया। अब इसको जो है क्या करेंगे, हम फेंक देंगे, ठीक है। इसको फेंक देंगे, ठीक है। इसको हमने फेंक दिया, ये हमारा टोटल क्लास। अब हम क्या करेंगे, वाटर सैंपल जिसकी हमें हार्डनेस निकाली, टोटल हार्डनेस निकाली। ये वाटर सैंपल है, ये टैप वाटर है, ये नल का पानी में लिया है। हम नल के पानी की हार्डनेस निकालेंगे, इसमें हमने नल का पानी भर दिया है। तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की फिट आउट किया था, इसी तरह इस टैप वाटर को भी हम 25 में फिट आउट करेंगे। मार्क तक इसको भर देंगे इस तरह, ठीक है। इसको मार्क कर देंगे, ये मार्क ये आ गया, कुंडल पास हो गया टैप वाटर। ये वाटर सैंपल कर सकते हैं, इसको इस तरह ये लिया और इसमें इसको भी दबा दिए। उसके बाद इसमें भी बफर सोल्यूशन मिलाएंगे, जैसे पहले मिलाया था, ये देख रहे हैं बफर सोल्यूशन मिलाएंगे। उसमें हमने 2 ml मिलाया था, इसमें हम लगभग 1 ml मिलाएंगे बफर सोल्यूशन। इमेजिंग सिलेंडर है, इसमें लगभग 1 ml अमोनिया बफर सोल्यूशन मिलाएंगे, ठीक है। ये लगभग 1 ml मिला दिया इसमें अमोनिया बफर सोल्यूशन। और इरियोक्रोम ब्लैक टी भी मिलाएंगे इसमें, उसी तरह जैसे उसमें मिलाएंगे 1 ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी मिला दिया। अब इसका कलर क्या आ गया, वाइन रेड, देख रहे हैं। इससे पहले आया था वाइन रेड, उसी तरह फिर आ गया वाइन रेड। अब इसको फिर उसी तरह टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। और एक ड्रॉप मिलाएंगे इस तरह, इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी इसी पे होनी चाहिए, नज़र आपको इसी में रखना है, क्योंकि जैसे ये वाइन रेड से ब्लू कलर आएगा वैसे हमें रोक देनी है, ठीक है। कलर लगभग चेंज हो रहा है और ये वाइन रेड से ये ब्लू आ गया है, इसको रोक दिया हमने, ठीक है। वाइन रेड से क्या हो गया, ब्लू, जैसे केरोसिन ऑयल होता है, ठीक उसी तरह ब्लू कलर आ गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया है और इस पर हमने रोक दिया है। इसकी रीडिंग ले लेंगे, इसकी रीडिंग आ गई 1, ये हमें दे दिया। ये इनिशियल रीडिंग क्या होगी 0, फाइनल रीडिंग 1 पे, फाइनल माइनस इनिशियल 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह वाला फिर करेंगे। यूनिट में फिर हमने जो है EDTA भर दिया 0 तक, उसके बाद इसको फिर 0 पे लिया है, ठीक है। और इसको हमने इसको फिर फेंक देंगे और उसी तरह फिर जो है हम ये टैप वाटर या वाटर सैंपल 25 में पिक आउट करेंगे, ठीक है। इससे हमने 25 है, इसको मार के भर दिया, ठीक है। ये 25 में ले गया, इसको हमने कोल्टर पास में ट्रांसफर कर दिया, ये कोल्टर पास में आ गया, तो दबा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अमोनिया बफर सॉल्यूशन जैसे पहले मिलाया था 1 ml
अमोनिया को सॉल्यूशन मिलाएंगे। एक ml अमोनिया को सॉल्यूशन मिला दिया इसमें, ठीक है। और ये इडियोक्रोम ब्लैक टी भी मिलाएंगे इसमें एक ड्रॉप इडियोक्रोम ब्लैक टी मिलाया। इसका कलर भी इससे पहले आया था वाइन रेड, देख रहे हैं वाइन रेड आ गया। इसको फिर हम सीधे टाइटरेट करेंगे। देख रहे हैं नजर हमको इसी पर कोनिकल फ्लास्क में नजर बिल्कुल नहीं हटानी है, कोनिकल फ्लास्क पे रखना है, क्योंकि जैसे ही वाइन रेड ब्लू में चेंज होगा उसको फिर नोट कर लेंगे, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। देख रहे हैं ये कलर चेंज हो रहा है और ये लगभग ब्लू कलर आ गया है, इसको मैंने रोक दिया है। ठीक है, अब क्या आ गया ये ब्लू कलर, देख रहे हैं ब्लू कलर आ गया, स्टेरिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसकी रीडिंग नोट कर ली, इसकी रीडिंग भी लगभग वही आ गई 0 से 8 फाइनल आयन इनिशियल 8 आ गया। तो इसमें हमने V1 निकाल लिया, जो दो रीडिंग सेम होगी उसमें से V1 ले लिया, उसमें से एक ले लेंगे, और इसमें जो दो सेम होगी उसमें से एक ले लेंगे तो V2 हो जाएगा। इस तरह हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट हो गया है। इसमें 3 बार लेना है, याद रखिएगा। तीन जो है रीडिंग लेंगे, 3 में से 2 जो सेम होगी, ठीक है, उसमें से एक लेंगे, इसमें भी इसमें। इस तरह हमने जो है एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट कर दिया। अब हम कैलकुलेशन द्वारा इसका रिजल्ट निकालेंगे कि कितनी टोटल हार्डनेस है, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अभी हम लोग ने 3 रीडिंग ली थी इसकी, तो ये 2 कंकॉर्डेंट रीडिंग होगी, उसमें से एक ले लेंगे तो V1 क्या हो जाएगा 25 में। इसी तरह हमने इसको निकाला ब्यूरेट रीडिंग फॉर वाटर सैंपल या टैप वाटर, इसके लिए रीडिंग ली थी, इसकी 8 आई थी। तो जो 2 सेम रीडिंग होगी उसमें से एक ले लेंगे तो V2 इसका 2 हो जाएगा 8। तो इसमें V1 V2 निकाल लिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू M1 V1 इक्वल टू L2 V2। तो M1 इक्वल टू क्या होगा, M2 है, मोलरिटी कितनी है, मतलब M/100 तो 1/100 हो जाएगा, और V2 अपॉन V1। तो इसलिए हमने ये मोलरिटी निकाल ली। अब निकालेंगे स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और मोलरिटी कितनी है निकाल लिया 1/100 V2 अपॉन V1, 1/100 V2 अपॉन V1 रख दिया, और मॉलिक्यूलर वेट 100 आ गया, इसको रख दिया 100 आपको रख दिया, तो V2 अपॉन V1 आ गया। V2 हमारा कितना था 8 है, V2 की जगह 8 रख दिया, और V1 हमारा क्या था 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.320 ग्राम पर लीटर आ गया। इसको ppm में बदल लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में, तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 320 ppm। तो इस तरह हमने जो है इसकी टोटल हार्डनेस निकाली, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, द टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन वाटर सैंपल इज 0.320 ग्राम पर लीटर और 320 ppm, ठीक है। इस तरह हमने जो है टोटल हार्डनेस निकाल दी है। और प्रिकॉशंस क्या होंगे, देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ब्यूरेट pipette, and operator should be cleaned properly with distilled water, and remove the funnel from burette before checking the burette reading। तो इस तरह हमारे 3 जो है प्रिकॉशंस हो जाएंगे, तो उनको भी हम नोट कर लेंगे, जो कि सब एक्सपेरिमेंट में लगभग समान होते हैं। तो इस तरह जो है हमने ये जो है आपकी टोटल हार्डनेस निकाल ली है। ये हमारा जो है आज का एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। थैंक यू।